नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बिंग द सोल। आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है कि आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ज्ञानवापी, मतलब ज्ञानवापी का जो प्राचीन इतिहास है उसके ऊपर। आजकल हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया अकाउंट और हर गली नुक्कड़ पर सब लोग ज्ञानवापी की ही बात कर रहे हैं, हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर ज्ञानवापी मंदिर है। तो ये बहस तो चल रही है, उसको हम सरकार पर और कोर्ट पर छोड़ते हैं, है ना। लेकिन हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि ज्ञानवापी एक हिंदू शब्द है ना, एक सनातन शब्द है ना, संस्कृत शब्द है। तो ये एक मस्जिद से कैसे जुड़ गया और इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ज्ञानवापी अपने मतलब अस्तित्व में कैसे आया, हम इस पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या ज्ञानवापी शब्द उर्दू, अरबी या फारसी शब्द है? बिल्कुल नहीं, ये एक हिंदी शब्द है, ये एक संस्कृत से लिया गया शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। और क्या ज्ञानवापी का उल्लेख किसी इस्लामिक ग्रंथ में मिलता है, किसी कुरान या फिर किसी और किताबों में मिलता है? तो बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हिंदू पुराणों में, हिंदू शास्त्रों में ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो श्लोक आप अभी देख रहे हैं, ये लिंग पुराण से लिया गया है। और लिंग पुराण में क्या कहा गया है? देवस्य दक्षिणी भागे वापि तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है उसके दक्षिण में स्थित जो वापी है, जो कुआं है, वहाँ का जल जो अगर पी ले, जो व्यक्ति पी ले, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मतलब इतना पवित्र ये जल, ये स्थान बताया गया है शास्त्रों में। इसके बाद एक दूसरा श्लोक है स्कंद पुराण से। इसमें क्या कहा गया है? योष्ट मूर्तिर महादेवा पुराणे परिपठ्यते तस्य शाम्बुमयी मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञानवापिका। इसका मतलब है कि जो ज्ञानवापी का जल है वो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, उनका ही एक रूप है। मतलब शिव में और इसमें कोई भेद नहीं है। अगर हम और डिटेल में जानना चाहें तो स्कंद पुराण, जो कि हमारा सबसे बड़ा पुराण है, सब सारे 18 पुराणों में, उसमें 2 चैप्टर पूरे ज्ञानवापी के ऊपर ही डेडिकेटेड है, मतलब ज्ञानवापी के ऊपर ही बताया गया। अब अगर ज्ञानवापी के प्राचीन इतिहास की बात करें कि ज्ञानवापी अस्तित्व में कैसे आई, तो इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि पुराणों से ही आती है, स्कंद पुराण से। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत हो रही है अगस्त्य मुनि और स्कंद, यानी कि जो कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के जो पुत्र हैं, उनके बीच में। इसमें कार्तिकेय जी अगस्त्य मुनि को ज्ञानवापी की महत्वता और उसकी उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि भगवान ईशान, जो कि भगवान शिव के ही एक रुद्र अवतार हैं, वो धरती पर आए हुए रहते हैं और वो भ्रमण कर रहे होते हैं। और ये बात उस समय की है जब बादल वर्षा नहीं करते थे, यहाँ तक कि जो गंगा माया है वो भी धरती पर नहीं आई थी। मतलब उस समय जो धरती है वो जल विहीन थी बेसिकली, ठीक है, ये सतयुग की बात है। तो हुआ क्या कि जब वो आए तो उन्होंने जब काशी में कदम रखा, जब काशी गए वो, तो काशी में उन्होंने भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग देखा, ठीक है। तो उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को जल से स्नान कराएं, लेकिन जल तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी ट्राइडेंट, यानी कि वो भी त्रिशूल रखते थे, तो वो थोड़ी दूर गए उस शिवलिंग से और वहाँ पर उन्होंने ज़मीन में खोदना चालू किया। और बहुत ही पावरफुल वो भी थे, है ना। तो बहुत ही जल्दी उन्होंने एक कुआं जैसा खोद दिया, है ना। और वहाँ से एक जल निकला। जो जल निकला, क्योंकि उस समय तो जल था नहीं धरती पर, ठीक है, तो वो जो जल निकला वो साक्षात शिवजी का ही अवतार माना गया, शिवजी का ही रूप माना गया, है ना। और वो जो जल था वो बेसिकली ज्ञान का तरल स्वरूप था, क्योंकि शिव जो हैं वो ज्ञान के स्रोत हैं, है ना। और उनका ही जो तरल रूप वहाँ पर आया। तो उन्होंने उससे क्या किया कि जो कलश होता है, हम लोग नॉर्मल कलश देखते हैं जिसके केवल एक तरफ से ही पानी निकलता है, तो उन्होंने एक ऐसा कलश लिया जिससे सहस्त्र धाराएं निकलती थी। और उन सहस्त्र धारा वाले कलश से उन्होंने 1000 बार, यानी कि सहस्त्र बार उस शिवलिंग का अभिषेक किया। तो जब उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव जब साक्षात उनके सामने प्रकट हुए, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या वर चाहिए, है ना। भले वो उनके अवतार है, लेकिन ऐसी कन्वर्सेशन, ऐसी लीलाएं चलती हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, बात यह है कि ये जो स्थान है ये बहुत पवित्र है और मैं ये चाहता हूँ कि ये स्थान आपके ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। तो भगवान ने बोला ठीक है। शिव जी ने उस समय ये बोला कि वो जो ज्ञान का जो स्रोत निकला है, वो जो जल निकला है ना, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। तो जो भी उसका सेवन करेगा या जो भी उसको देख भर लेगा वो बहुत ही पवित्र हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वो ज्ञान था और वो जो कुआं उन्होंने खोदा उसको वापी बोलते हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। तो ये था ज्ञानवापी का प्राचीन इतिहास की ज्ञानवापी बनी कैसे। अब अगर बात करें कि ज्ञानवापी पर ग्रहण कब से लगना चालू हुआ और ज्ञानवापी की चमक खोने क्यों लगी, तो अगर हम काशी शहर की बात करें तो काशी शहर है तो बहुत पुराना, सबसे प्राचीन शहर मानते हैं लोग उसको, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली शहर भी वही है। सबसे ज़्यादा आक्रमणकारियों ने आक्रमण उसी शहर पे किया है।
सबसे विध्वंस तो बहुत हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूरता जिस व्यक्ति ने दिखाई वो औरंगज़ेब था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके ही दरबारी ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है मसीर-ए-आलमगीरी। अभी अगर हम ज़रा काशी को छोड़ें और केवल औरंगज़ेब के ही कैरेक्टर पर बात करें, क्योंकि बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी जो आजकल औरंगज़ेब को बहुत महान बता रहे हैं, उसके कार्यों को बहुत ही सराहनीय बताते हैं, है ना। टीवी चैनल्स पर आकर और सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं औरंगज़ेब को लेकर। तो ज़रा उसकी कुछ सच्चाई उसी की एक किताब के थ्रू बताते हैं। तो मसीर-ए-आलमगीरी के पेज नंबर 314 और 315 पर एक बात लिखी है। वो बात लिखी है हिंदुओं के बारे में, हिंदू मंदिरों के बारे में। इसमें ये लिखा है कि उस टाइम पर जो हिंदू क्लर्क्स होते थे, मतलब क्लर्क के ऊपर कोई ओहदा नहीं होता था। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चापलूस हो तो आप कहीं अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना बेसिकली नॉर्मली जो पब्लिक होती थी उनको क्लर्क के तौर पर ही रखा जाता था, और बाकी जो उनके निम्न कार्य उनसे जितने ज़्यादा कराए जा सकते थे वो कराए जाते थे, ठीक है। तो सीन ये था कि क्लर्क भी जो थे उनकी भी जो नौकरी थी, उनका भी जो पेशा था वो फिक्स नहीं था। ये मुग़ल एक कलम चलाते थे और उस व्यक्ति की नौकरी गई, और इसमें ग्रेट टेम्पल्स लिखा हुआ है, मतलब हमारे बहुत से महान महान मंदिरों को इसने तोड़ा, उनको डिमोलिश किया और एकदम नष्ट कर दिया। और इनका जो लेखक है ये अपने बादशाह की ऐसी तारीफ़ कर रहा है कि जो लोग बाहर से देख रहे थे वो इस कार्य को बहुत कठिन मान रहे थे कि ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोगों के सामने उनके मंदिरों को तोड़ा जाए, लेकिन हमारे बादशाह ने ऐसा कर दिखाया। बहुत ही सक्सेसफुल रहे वो, मतलब वो ऐसी तारीफ़ें कर रहा है अपने बादशाह की, औरंगज़ेब की। और इन्हीं लाइनों में ये भी आ रहा है कि ये मंदिरों को तोड़कर करता क्या था, बहुत बड़ी बड़ी और विशाल मस्जिदें बनवाता था। ये क्लियरली लिखा है। और जो व्यक्ति, जो इंसान इसके पास जाकर अपना धर्म परिवर्तित कर लेता था, इस्लाम कबूल कर लेता था, ये उसको सम्मान देता था। अब क्या सम्मान देता था, कितना सम्मान देता था, वो तो वही लोग जाने, लेकिन ऐसा चलता था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट कराता था, हमारे मंदिरें तोड़कर मस्जिदों को बनाता था, और हिंदुओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। और जिन लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ होता था, उनके लिए एक और ये टेक्स्ट है उसी का। इसमें यह लिखा है कि उसने अपने शासनकाल के मध्य में जजिया कर, जो टैक्स होता है, वो लगाया, और ये कर, ये टैक्स फोर्सफुली पूरे उसके साम्राज्य पर लगाया गया, मतलब जहाँ तक उसका साम्राज्य था उसके सारे हिंदुओं पर ये टैक्स लगा। और इस चीज़ को इस किताब में बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसको एक उर्दू शब्द है हसनत-ए-गारिब, ये बताया गया कि ये जो कार्य है हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, और हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा, ऐसी दयनीय स्थिति इसके पहले किसी भी शासनकाल में नहीं हुई जितनी औरंगज़ेब के शासनकाल में हुई। तो यहाँ हमें पता चलता है कि औरंगज़ेब को जितना ग्लोरीफाई लोग करते हैं वो उसके कतई लायक नहीं है, पैरों की धूल नहीं है वो। बहुत से मुस्लिम्स हैं जो आज भी उसको अपना आइडियल, अपना राजा मानते हैं, अपना सुल्तान मानते हैं। तभी तो वो सच सामने होने पर भी, चीज़ें पता चलने पर भी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर कि ज्ञानवापी और औरंगज़ेब का कनेक्शन क्या था। तो ज्ञानवापी को लेकर औरंगज़ेब ने सीधे फरमान जारी किया था, और वो फरमान उसने 9 अप्रैल 1969 को जारी किया कि उसने बोला कि काशी के जितने मंदिर हैं उसको डिमोलिश कर दो, उसको ख़त्म कर दो। और सितंबर 1969 को ऐसी खबर आती है कि हाँ, काशी के जो सारे मंदिर उसको तोड़ दिया गया है, और विश्वनाथ जी का जो मंदिर है महादेव का, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके अगले ही साल 1670 में ये क्या करता है, रमज़ान यानी कि जून के आसपास, इसने एक और फरमान जारी किया जिसमें इस मथुरा के जो टेम्पल है उनको ख़त्म करने का ऑर्डर दिया। और उसके बाद उस मंदिर के, जो मथुरा के जो मंदिर है जिसको उसने नष्ट किया, उसके जो अवशेष हैं, उसकी जो मूर्तियां हैं, उसके जो हीरे जवाहरात हैं, उन सबको ये आगरा लेकर आया। वहाँ उसने उसको लूट लिया, और बाकी जो भी मंदिर के टुकड़े थे, अवशेष थे, उसको इसने आगरा में ही जहांनारा की कब्र के नीचे दफना दिया। अब ये जहांनारा कौन है? जहांनारा है शाहजहां की बेटी, जिसके साथ शाहजहां ने खुद शादी करी थी, मतलब अपनी बेटी से शादी करी। तो ऐसा है इन मुगलों का कैरेक्टर। तो चीज़ें बहुत ही साफ हैं। ज्ञानवापी ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कूप। तो मस्जिदें जिस तरीके से तोड़कर बनाई गई हैं और जिनके द्वारा तोड़कर बनाई गई हैं, उनका ज्ञान तो कहीं से भी योग्य नहीं है इस ज्ञानवापी के। अब अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ज्ञानवापी कभी एक हिंदू जगह होती थी, एक हिंदू स्थान था, है ना। वहाँ पर देवालय था, वो वहाँ महादेव की पूजा होती थी, शिव जी की पूजा होती थी, ज्योतिर्लिंग की पूजा होती थी। लेकिन अब जो कालखंड पिछले कुछ सालों में आया, पिछले 400 कुछ सालों में, जो वहाँ के लोगों ने उस क्षेत्र ने जो झेला है वो बयां करने लायक नहीं है, और उसको लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं।
है ना, उसके लिए कोर्ट पे जाना पड़ रहा है ना। जो लोग कभी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वो गंगा जमुनी तहजीब गई तेल लेने। ये गंगा जमुनी तहजीब तभी क्यों याद आती है जब मस्जिदों के साथ कुछ बुरा होता है, जब मस्जिदों को हटाकर मंदिरें बनाई जाती हैं। ये तब क्यों नहीं होता या तब क्यों नहीं हो रहा था जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जा रहे थे। तब जब ये गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली गई थी इनकी या इनके पूर्वजों की, जो अपने आप को इनकी औलादे मानते हैं, इन औरंगज़ेब की या फिर अकबर या फिर शाहजहाँ की औलादे मानते हैं। इनकी गंगा जमुनी तहजीब तब कहाँ चली गई थी। तो सीधी बात यह है कि अगर कोई गलत है तो उसको मानो और नए सिरे से शुरुआत करो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है ना। सब समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं, है ना। तो यहाँ मैं फैसला नहीं सुना रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि हाँ, अगर कोई पक्ष ने दावा किया है, क्योंकि मैं खुद देखने नहीं गया हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी अगर पक्ष ने दावा किया है कि ऐसा ऐसा है, तो एक बार सर्वे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर सर्वे की रिपोर्ट जैसी भी आए और वो जिसके भी पक्ष में जाए, है ना, कोर्ट जैसा ऑर्डर दे, जैसी चीज़ें करे, वो चीज़ें सबको माननी चाहिए, वो सर्वमान्य होनी चाहिए। तो आज का विषय समाप्त होता है। ये था ज्ञानवापी के ऊपर जो उसका इतिहास है और जो वर्तमान कितनी बुरी स्थिति है उसका जो इतिहास है, जो बीच का इतिहास है, उसके ऊपर हमने बात करी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। आप इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ज्ञानवापी कैसी थी, कैसे अस्तित्व में आई और क्या क्या महानता है। और एटलीस्ट हाँ, एक और गुजारिश कि आप लोग प्लीज़ अपने स्क्रिप्चर्स पढ़िए, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, और जो चीज़ें हैं हमारे आसपास और हम उनको वैल्यू नहीं देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।